हेलो दोस्तों, अर्चिता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक जिसका नाम है डिजिटल सम। इस डिजिटल सम का एक टॉपिक एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं डिजिटल सम का पार्ट 2। तो सबसे पहला हम लोग 19 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आज हम लोग करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। 0.7777 प्लस 0.7777 प्लस 0.777 प्लस 0.77 प्लस 0.7 प्लस 0.07। ऑप्शन है आपके सामने 3.86274। ऑप्शन नंबर बी है 3.80247। ऑप्शन नंबर सी है 3.85274 और ऑप्शन नंबर डी है 3.87247। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं डिजिटल सम का यूज़ करके। डिजिटल सम का यूज़ करके हम लोग इस टॉपिक को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। डिजिटल सम में दो बातों का ध्यान रखना था डिजिटल सम में। पहला क्या, जब कभी भी 9 आ जाए या 9 का कोई गुणक आ जाए, 9 का कोई मल्टीपल आ जाए तो उसको क्या करना है, कैंसिल करके 0 बना देना है। ठीक है। दूसरा बात क्या याद रखना था हम लोगों को कि जब कभी भी डबल डिजिट आ जाए तो उसको जोड़ के फिर से क्या करना है, सिंगल डिजिट में बदल देना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे। 7 7 7 7 7 कितना बार है, 5 बार है। 7 7 7 5 बार है, मतलब क्या है, 7 को 5 से गुना कर दे तो वही चीज़ होगा। अगर 7 को 5 बार जोड़े या 7 को 5 से गुना कर दे तो वही मतलब है। तो क्या आएगा, 35। 35 का मतलब क्या हुआ, डबल डिजिट लेना नहीं, सिंगल डिजिट बनाना है। तो 5 और 3 क्या हुआ, 8। तो यहाँ से तो डिजिटल सम आया मेरा 8। यहाँ से क्या आएगा, 7 लिखा हुआ है 4 बार, तो 7 चौके क्या होगा 28 और 28 का मतलब क्या है 10। 10 का मतलब क्या है 0। 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 0। तो यहाँ से तो आया 0। यहाँ से क्या होगा, तो 7 7 7 7 3 21। 21 का मतलब क्या है 3। यहाँ से तो आया 3। यहाँ 7 7 14 का मतलब है 5। यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 7। ठीक है, सॉरी 10 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ से डिजिटल सम आया 8 प्लस यहाँ से डिजिटल सम आया 1, यहाँ से डिजिटल सम आया 3, यहाँ से डिजिटल सम आया 5, यहाँ से डिजिटल सम आया 7 और यहाँ से डिजिटल सम आया 7। 8 और 1 9 तो ख़त्म हो गया। ठीक है। 5 और 3 8, 7 7 14। 14 का मतलब क्या हुआ 5। तो यहाँ से 8 है, यहाँ से 5 है, 8 5 13। 13 का मतलब क्या है 4। मीन्स मेरे क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आया है 4। वो ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम होगा 4। तो आइए देखते हैं। 7 और 2 9, 6 3 9। तो क्या हुआ 8 4 12। 12 का मतलब क्या है 3। यहाँ से देखते हैं 7 2 9। ठीक है। 4 3 7, 8 4 12, 12 3 15। 15 का मतलब क्या है 6। ठीक है। 7 2 9 कट गया। 4 3 7, 8 5 13। 4 3 7, 8 7 15। 15 का मतलब 6, 6 5 11। 11 का मतलब 2। ठीक है। तो 7 और 2 9। ठीक है। 4 3 7, 7 7 14 का मतलब 5, 8 5 13। 13 का मतलब 4। तो वो ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या आएगा 4। तो ये ऑप्शन का डिजिटल सम क्या आया है मेरा 4। क्वेश्चन का भी डिजिटल सम क्या आया है मेरा 4। तो वो ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। ठीक है। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट जाकर देख लीजिए, वहाँ पे मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है कि डिजिटल सम को आज हम लोग सिर्फ करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। पिछले क्लासेस में भी क्वेश्चन किए थे 19 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। और ऑप्शन है आपके सामने 0 है, ऑप्शन है 15 है, ऑप्शन है 30 है और ऑप्शन क्या है 60 है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ से डिजिटल सम क्या आया, 2 दूनी 4। तो यहाँ से डिजिटल सम आया है 4। यहाँ से डिजिटल सम क्या आएगा, 6 6 का 36 और 36 का मतलब 9, मतलब ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि 9 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, 9, 18, 27, 36, 45, तो उसको क्या कर दो, कैंसिल करके 0 बना दो। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6 6 का क्या हुआ, 36, 36 का मतलब क्या हुआ, बोलो 0। ठीक है, जब कभी भी 9 आ जाए, 18 आ जाए, 36 आ जाए, 45 आ जाए, 90 आ जाए, तो उसको कैंसिल करके 0 बना दो। यहाँ पे 1 और 0 क्या हुआ, 1, 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1। यहाँ से क्या हुआ, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब क्या हुआ, 7, -1, -25 का मतलब क्या हुआ, 7, 9 तो खत्म हो गया। ठीक है, और 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16, 16 का मतलब क्या है, 7। तो देखो जरा यहाँ से 1 7 से 1 7 तो कैंसिल हो गया, 4 और 1 5, यहाँ से क्या आया 5, यहाँ से क्या आया 7 और 1 8। जब 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा, -3। छोटा संख्या में से बड़ा संख्या को माइनस कर रहे हैं तो माइनस में रिजल्ट आएगा। लेकिन डिजिटल सम कभी माइनस में होता नहीं है, तो उसको प्लस में कन्वर्ट करना होगा, कैसे, +9 ऐड करके। तो यानी क्वेश्चन का मेरा डिजिटल सम क्या आया है, 6। मेरा वो ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 6। यहाँ से डिजिटल सम है 0, यहाँ से डिजिटल सम है 6, यहाँ से डिजिटल सम क्या है 3, यहाँ से डिजिटल सम क्या है 6। तो दो ऑप्शन में मेरा डिजिटल सम क्या आ जा रहा है, 6। अगर 2 ऑप्शन में डिजिटल सम सेम आ जाए तो फिर वहाँ पे हम लोग इस कंसेप्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 6 6 का 36 पूरा कैंसिल हो गया, 1 + 0 1, तो 1 आया। 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 5 25, और 25 का मतलब होता है 7, -1 आया है, और 25, 25 का मतलब क्या होता है 7। 9 खत्म हो गया, 3 और 1 4, 4 का 16 करेंगे, 16 का मतलब क्या हुआ 7। तो यहाँ से 1 + 7 1 -7 खत्म हो गया, 7 और 1 माइनस, और 4 और 1 5, -3 आया, प्लस किए तो 6 आया। यहाँ पे दो ऑप्शन है, देखो ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन का क्या है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है डिजिटल सम। मीन्स इस क्वेश्चन में डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे फिर क्या करना होगा, जो मेथड ट्रेडिशनल मेथड है उसी का यूज करके हमको बनाना होगा। मीन्स 2 दूनी 4, 6 6 का 36, 36 और 4 को जोड़ेंगे, फिर 10 का 100 होगा, 100 को जोड़ेंगे, 14 का क्या होगा 196 होगा, उसको जोड़ेंगे, और फिर यहाँ से सबको करके माइनस करके तब आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन का डिजिटल सम क्या हो गया, सेम हो गया। इसका भी हो गया 6 और इसका भी हो गया 6। मीन्स यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 क्या है मेरा, तो क्वेश्चन नंबर 22 है ब्रैकेट 81, इसका पावर है 0.25 इंटू 9, 9 का पावर क्या है 0.5 इंटू 27, और इसका पावर क्या है 1.5, और डिवीज़न का साइन है और इसका लिखा हुआ है 243 का पावर क्या है 0.5। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 81, फिर ऑप्शन है 83, फिर ऑप्शन है 85, और फिर ऑप्शन है 87। फिर ऑप्शन क्या है 87। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका डिजिटल सम क्या होगा। ठीक है, तो 8 और 1 9, ये तो पूरा 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। देखो 1 0 बना तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में से किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो अगर ऊपर 0 आ गया तो किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। मीन्स मेरा आंसर क्या होगा, ठीक है, ऊपर तो 0 आ गया, 0 बटा कुछ भी करेंगे तो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम 0 होगा। तो 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 0, 8 और 3 11, इसका डिजिटल सम 2, 8 5 13, इसका डिजिटल सम 4, 8 7 15, इसका डिजिटल सम, कौन सा आंसर होगा, तो ये 81 वाला आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है ब्रैकेट 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का होल स्क्वायर प्लस 0.87 का 87 इंटू 0.26, और ये ब्रैकेट है बंद और लिखा हुआ है 2013। और ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 2013, सी ऑप्शन है 1, और डी ऑप्शन है -1। और इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को सॉल्व।
तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे 8 और 7 क्या हुआ 15, 15 का मतलब क्या हुआ 6, ठीक है, और 6 का स्क्वायर है तो 36, तो ये पूरा कट जाएगा। 9 या 9 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो हटा दो उसको। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का मतलब क्या हुआ 7, ठीक है। 8 7 15, 15 मीन्स 6, 6 आया यहाँ पे। फिर यहाँ क्या 6 2 8, 8 आया यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा 3 1 4, 4 2 6, 6 आया यहाँ से। तो यहाँ से तो आया 7 प्लस क्या हुआ 6 इंटू क्या हुआ 8, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6। तो देखो 7 6 13, ठीक है, पहले इसको कर लो। 8 6 का 48, 48 का मतलब क्या है 12, 8 6 का 48, 48 का मतलब क्या है 12, 12 का मतलब क्या है 3। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है 3, और 7 और 3 क्या हुआ 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, तो यहाँ से निकल के आ रहा है 1, और यहाँ से निकल के आ रहा है 6, तो इसका डिजिटल सम क्या हुआ 6। क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या हुआ 6। मेरा वो ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम होगा 6। एक ही ऑप्शन है 3 2 5 और 1 6, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 हुआ ख़त्म। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हम लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 24, और ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने 3 2 का होल क्यूब प्लस 7 9 का होल क्यूब माइनस 1 1 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 32 इंटू 7 9 इंटू 1 1 1 1 है, और ऑप्शन है आपके सामने 1 0 0 0 0, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 3 0 0 0 7, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 1। और इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को सॉल्व, इस क्वेश्चन को करना है हम लोगों को सॉल्व। तो 3 और 2 क्या हुआ 5, 3 और 2 क्या हुआ यहाँ पे 5, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 5 25 25 125, 125 का मतलब क्या हुआ 5 2 7 और 1 8, यहाँ से तो आया 8, ये 9 खत्म हुआ। 7 7 का क्यूब करेंगे तो आएगा 343, 343, और 7 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 343, और 343 का मतलब क्या है 4 3 7 3 10, 10 का मतलब क्या है 1, यहाँ से आया 1, 1 2 3, 3 का क्यूब करेंगे 27, 27 का मतलब क्या है 9 खत्म, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 3 2 5, 5 3 15, 15 का मतलब 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या आया 7, यहाँ पे क्या आया 2, ठीक है। तो यहाँ से डिजिटल सम निकल के क्या आया 8, यहाँ से डिजिटल सम निकल के क्या आया 1, तो 8, ठीक है। यहाँ से डिजिटल सम निकल के क्या आया 6, यहाँ से डिजिटल सम निकल के क्या आया 7, यहाँ से डिजिटल सम निकल के क्या आया 2, 8 1 9, 2 खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्या कि 6 7 6 यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 का मतलब क्या हुआ 3, 7 तिया 21, 21 का मतलब क्या हुआ 3, तो -3 आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे 9 जोड़ के प्लस बना लेंगे तो क्या आएगा 6, यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आया 6, ठीक है। क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आ रहा है 6, ठीक है। और ऑप्शन कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसका डिजिटल सम आ रहा है 6, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसका डिजिटल सम आ रहा है 6। जरा सा क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, कहीं कुछ लिखने में मिस्टेक तो नहीं हो गया है। 32 का क्यूब, ठीक है, 79 का क्यूब माइनस 111 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 2 प्लस इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 7 9 इंटू 111 तो कहीं नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं एक बार 1 लगा के, कहीं 111 तो नहीं कहा, कि लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक है। देखते हैं 111 करके। तो यहाँ से क्या देखे हैं हम लोग, यहाँ से देखें हैं क्या 3 2 5, 5 का क्यूब होता है 125, 125 का मतलब 5 2 7 और 1 8, 8 यहाँ से है 9 कैंसिल हुआ, 7 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो 7 4 3 7 3 10, 10 का मतलब 1, ठीक है। ये पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि 3 3 9 3 27, 9 का मल्टीपल आया ख़त्म हो गया। प्लस ये क्या हुआ 3, और यहाँ से क्या हुआ 5, तो 5 3 15, 15 का मतलब है तो 6, 9 कैंसिल हो गया 7, यहाँ से क्या आएगा 3, अगर ये 1 है तो क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। तो ये क्या हुआ देखो 6 6 तिया क्या हुआ 18, और 18 पूरा कैंसिल हो गया, 6 तिया क्या हुआ 18, 9 का कोई भी गुना का है तो हटा दो उसको, यहाँ से क्या मिला तो 7 -7, और -7 का मतलब क्या है, -7 का मतलब क्या है, इसमें जोड़ेंगे 9 तो क्या आएगा मेरा 2 आ रहा है, 2 तो किसी का नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया है, कहीं लिखने में कुछ दिक्कत हो गया है।
ठीक है, 1 0 0 0। कहीं पे कुछ क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। 7 तिया 21, अच्छा 6 गुने 7 गुने 3, 6 तिया 18, ख़त्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अच्छा एक बात देखो जरा सा, सॉरी हम ही से गलती हो गया। यहाँ से देखो क्या हो रहा है, यहाँ से आया 8, फिर आया प्लस, फिर क्या आया 1, फिर क्या आया प्लस, और यहाँ से देखो 6 तिया क्या हुआ 18, 18 जब आया तो कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। देखो 6 गुने 7 गुने 3, ठीक है। तो ये क्या किए, देखो चलो वैसे नहीं करना है, मत करो। 7 तिया क्या हुआ 21, 21 का मतलब क्या हुआ 3, और 6 तिया क्या हुआ 18, 18 तो पूरा कट जाएगा, मीन्स क्या मिला 0। तो वही बात बता रहे हैं कि यहाँ से तो क्या मिल गया 6 तिया 18, 18 का मतलब 0, 0 में गुना होगा कुछ भी तो क्या मिलेगा 0। तो 8 और 1 9 क्या हुआ 9, खत्म हुआ, क्या हुआ 0। मीन्स क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आया 0। एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या है 0। यहाँ पे हम मिस्टेक कर दे रहे थे, यहाँ पे 3 ही होगा, दो 1 नहीं होगा, यहाँ 3 1 होगा, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ, अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक कर चुके हैं, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 है 1 0 0 1 का होल क्यूब, और ऑप्शन है आपके सामने 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1। ऑप्शन बी है 1 0 0 3 0 3 0 0 1, और ऑप्शन सी है 1 0 0 3 0 0 3 0 1, और ऑप्शन नंबर डी है 1 0 3 0 0 3 0 0 1। आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही होता है, कौन सा ऑप्शन मेरा सही होता है। तो देखिए यहाँ पे डिजिटल सम क्या है, 1 और 1 2, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बोलो 8, यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या है 8। यहाँ से देखो 3 3 6 और 2 8, इसका 8 आ रहा है, 3 3 6 और 2 8, इसका क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 3 3 6 और 2 8, इसका क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 3 3 6 और 2 8 क्या आ रहा है, इसका 8 आ रहा है। मीन्स हम लोग डिजिटल सम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, डिजिटल सम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन है जिसका क्या है डिजिटल सम है 8, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम का यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, प्लस में भी लगाए डिजिटल सम, माइनस में भी लगाए डिजिटल सम, और मल्टीप्लिकेशन में भी लगाए डिजिटल सम। अब हम लोग सीखते हैं कि डिवीज़न में डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, डिवीज़न जब आ जाए तो डिजिटल सम कैसे लगाते हैं। तो आइए सीखते हैं जब डिवीज़न आ जाए तो डिजिटल सम कैसे लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि डिवीज़न में डिजिटल सम का यूज कैसे किया जाता है। तो सुनो एक बात ध्यान से, ठीक है, कि यदि अगर देखो यहाँ पे नीचे में ऊपर कोई संख्या है और नीचे में क्या आ जाए आपका, अगर नीचे में आ जाए आपका 2, या नीचे में आ जाए आपका कभी भी 4, या नीचे में आ जाए आपका कभी भी 7, ठीक है, या नीचे में आ जाए कभी भी आपका 5, तो या नीचे में आ जाए कभी भी आपका 8, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को बताओ। तो सुनो ध्यान से, अगर नीचे में, अगर डिनोमिनेटर में अगर कभी भी 2 आ जाए तो इसको किससे गुना कर दो सर, 5 से ऊपर नीचे गुना कर दो, ठीक है। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में आ जाए 2 तो वो अंश और हर दोनों में किससे गुना कर दो, तो 5 से गुना कर दो, अंश और हर में किससे गुना कर दो, 5 से गुना कर दो। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 4 आ जाए तो फिर किससे गुना कर दो, 7 से ऊपर नीचे गुना कर दो, 7 से ऊपर नीचे गुना कर दो। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आ जाए 7 तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर दो। कभी भी डिनोमिनेटर में आ जाए 5 तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो। कभी भी डिनोमिनेटर में आ जाए 8
तो 8 से ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो। ऐसा क्यों किए सर? ऐसा करने से क्या होगा, मेरा डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1। कैसे? 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1, 7 चौके 28, 28 का मतलब 8 2 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, 7 चौके 28, 28 का मतलब क्या हुआ 10, 10 का मतलब हुआ 1, 5 दूनी 10, 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, 8 8 64, 64 का मतलब क्या है 10, 10 का मतलब मीन्स हम लोग डिनोमिनेटर को क्या बना ले रहे हैं, हमेशा 1, डिनोमिनेटर को बना ले रहे हैं 1। तो ये तो हुआ कि अगर डिनोमिनेटर में 5 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी 5 आ जाए, डिनोमिनेटर में कभी 8 आ जाए तो क्या करेंगे। लेकिन ध्यान रखो, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, डिनोमिनेटर कभी भी आ जाए 3, कभी भी आ जाए 6, कभी भी आ जाए 9, ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी आ जाए 3, कभी भी आ जाए 6, कभी भी आ जाए 9, ठीक है, कभी भी आ जाए 3, कभी भी आ जाए 6, कभी भी आ जाए 9, तो क्या करेंगे, डिजिटल सम नहीं लगेगा। डिजिटल सम क्या होगा, फेल हो जाएगा। डिजिटल सम फेल हो जाता है, फिर डिजिटल सम का यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए और 9 आ जाए तो हम लोग कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन 9 का एक स्पेशल केस है। कैसे? अगर न्यूमरेटर में भी 9 आ गया, डिनोमिनेटर में भी 9 आ गया, तो फिर उसको मान लेंगे हम लोग 0। फिर क्या मान लेंगे हम लोग, डिजिटल सम 0। अगर ऊपर भी 0 नीचे भी 0 तो डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 0 मेरा, ठीक है। ऐसे 3 6 और 9 आ जाए तो हम लोग डिजिटल सम का यूज़ नहीं ही करते हैं, ठीक है। 3 6 और 9 आ जाने के बाद डिजिटल सम का यूज़ क्या होगा, नहीं करेंगे। लेकिन 9 एक स्पेशल केस है। अगर ऊपर भी 9 आ गया, नीचे भी आ गया तो बहुत सारा क्वेश्चन उससे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। 9 9 को 1 भी मान सकते हैं, ठीक है, या ऊपर मान लिए कि कुछ भी 0 आ गया तो नीचे किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन डिवीज़न का। डिवीज़न का क्वेश्चन सीखते हैं हम लोग, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे साइड में मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आ जाए क्या, अगर डिनोमिनेटर क्या आ जाए, अगर डिनोमिनेटर आ जाए आपका 2, अगर डिनोमिनेटर आ जाए 5, अगर डिनोमिनेटर आ जाए 4, अगर डिनोमिनेटर आ जाए 7, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर आ जाए आपका 7, अच्छा ठीक है, अगर डिनोमिनेटर आ जाए 8 तो क्या करेंगे। सुनो, किससे मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको तो किससे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 2 आ जाए तो 5, 5 आ जाए तो 2, 4 आ जाए तो 7, 7 आ जाए तो 4 से गुना करेंगे और 8 आ जाए तो 8 से गुना कर जाएंगे, ठीक है। 3 6 और 9 आ जाए तो डिजिटल सम नहीं लगा पाएंगे हम लोग, ठीक है। इतना बात को ध्यान रखना है। और अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए सीखते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं, पहले डिवीज़न का छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर उधर कर चुके थे, ये डिवीज़न वाला सिर्फ क्वेश्चन है। क्या है, 2 4 4 बाई क्या लिखा हुआ है 2, और ऑप्शन है मेरे सामने 1 3 2, फिर है 1 2 2, फिर है 1 1 2, और फिर है मेरा ऑप्शन 1 5 2, ठीक है। ये डिवीज़न का सीख रहे हैं हम लोग। तो डिवीज़न के क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, डिवीज़न वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखो, सबसे पहले क्या है, ऊपर निकालो 4 4 8 और 2 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, और नीचे क्या है 2। अब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। याद रखिएगा, कभी भी अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, हर से अंश को कभी भाग नहीं दे सकते हैं। डिजिटल सम के केस में डिजिटल सम से डिजिटल सम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डिजिटल सम से डिजिटल सम को जोड़ सकते हैं, डिजिटल सम से डिजिटल सम को माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिजिटल सम से डिजिटल सम को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट डिजिटल सम से डिजिटल सम को कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा कि डिजिटल सम से डिजिटल सम को हम डिवाइड कभी नहीं कर सकते हैं। तो सुनो क्या कर, डिनोमिनेटर में क्या आ गया सर 2, और जब 2 आ जाए तो किससे गुना करते हैं, ऊपर और नीचे किससे गुना करते हैं, 5 से। ऐसा क्यों किए हैं, ताकि नीचे 1 बन जाए। तो ऊपर आया 5, नीचे क्या आया 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1, यानी क्या आया क्वेश्चन का, सर क्वेश्चन का डिजिटल सम आया 5। यहाँ डिजिटल सम 3 2 5 और 1 6, यहाँ डिजिटल सम 5, यहाँ डिजिटल सम 4, यहाँ डिजिटल सम 8।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों के सामने 5424 इंटू 363 और डिवाइड करना है किससे, 12 से। ऑप्शन है आपके सामने 174076, ऑप्शन है आपके सामने 164076, ऑप्शन है आपके सामने 184076 और ऑप्शन है आपके सामने 165046। ये है आपके सामने ऑप्शन और हम लोगों को करना है इसको सॉल्व। तो सुनो क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन का डिजिटल सम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 5 4 9 खत्म हुआ, 4 2 6, अच्छा 6 3 9 खत्म हुआ यहाँ, और 6 को 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा सर, 18, 18 का मतलब 9, 9 का मतलब 0, यानी ऊपर क्या आ गया है सर मेरा 0। अब जब ऊपर 0 आ गया है तो किसी भी चीज़ से डिवाइड करो उसको, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो, लास्ट में आने क्या वाला है, 0 ही आने वाला है। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आ गया है मेरा 0, ठीक है। अब यहाँ से डिजिटल सम हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। 7 6 13, 13 का मतलब 4, 4 4 8, 8 1 9, तो ये तो पूरा खत्म हो गया, बचा क्या 7। यहाँ से डिजिटल सम क्या आ रहा है 7। यहाँ देखो आप, ठीक है, 6 7 6 13, 13 का मतलब 3, 4 3 7, 7 7 6 13, 13 का मतलब 4 4 1 5 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से डिजिटल सम देखो 8 और 1 9 गया, ठीक है। 6 4 10, 10 का मतलब 1 और यहाँ से आ रहा है 8, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है, तो देखो 5 4 9, 6 6 12, 12 1 13, 13 का मतलब क्या हुआ 4, 13 का मतलब क्या हो रहा है मेरा 4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या, जिसका डिजिटल सम 0 आ रहा है, कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 0 आ रहा है। देखो 6 3 9, 9 3 12, अच्छा 6 3 9, 9 3 12, फिर से देखते हैं यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, काहे कि आंसर तो मिल नहीं रहा है। तो यहाँ देखते हैं 6 3 9, 9 यहाँ क्या हुआ 3, ठीक है। यहाँ से 5 4 9, 4 2 6, ठीक है। 6 3 18 आ गया, 18 का मतलब क्या आ गया 0, 18 का मतलब क्या आ गया 0। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नीचे क्या आ जा रहा है, नीचे क्या आ जा रहा है सर, नीचे आ जा रहा है 3, नीचे क्या आ जा रहा है 3, और बता चुके हैं कि जब कभी भी नीचे में 3 आ जाए, 3 6 9 आ जाए, तो फिर वो क्वेश्चन डिजिटल सम से सॉल्व नहीं होगा, वो क्वेश्चन डिजिटल सम से क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन डिजिटल सम से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3 आ गया सर, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिजिटल सम का यूज़ करके हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिजिटल सम का यूज़ करके हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको दोनों तरफ का क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो डिजिटल सम से सॉल्व होगा, जो डिजिटल सम से नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में आप डिजिटल सम नहीं लगा तो आप बोलिएगा सर कहाँ सॉल्व हो रहा, नहीं, सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा डिजिटल सम से। अगर कभी भी डिनोमिनेटर 3 6 9 आ जाए तो फिर डिजिटल सम फेल हो जाता है, फिर डिजिटल सम क्या होगा, फेल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 14 इंटू 15 माइनस 483 और डिवाइडेड बाई 23, ठीक है, और इक्वल टू है, क्वेश्चन मार्क है, माइनस क्या है 100 है, और ऑप्शन आपके सामने क्या दिया हुआ है 279, फिर दिया हुआ है आपके सामने ऑप्शन बी क्या दिया हुआ 289, फिर दिया हुआ है 374, फिर दिया हुआ है 364 और ऑप्शन नंबर ई क्या है 542। आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को डिजिटल सम का यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ 4 और 1 क्या आया सर 5, यहाँ 5 और 1 क्या आया सर 6, 6 5 क्या होता है 30, 30 का मतलब क्या हुआ 3, ठीक है। यहाँ से देखो 8 4 क्या हुआ 12, 12 3 15, 15 का मतलब क्या होता है 6, और ठीक है। तो यहाँ से क्या आया है मेरा, यहाँ से आया है 3 माइनस 6, डिवाइड क्या है 2 3, तो 2 3 का मतलब क्या हो 3 2 5, तो किससे डिवाइड किया 5 से, और इक्वल टू क्या है x, x माइनस क्या है, इसका डिजिटल सम क्या होगा 1 + 0 क्या होगा 1 होगा। तो 3 में से 6 गया, 3 में से 6 गया तो क्या आया -3, और -3 कभी भी डिजिटल सम नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या ऐड करेंगे सर 9 बाई इक्वल टू x माइनस क्या हुआ 1। अच्छा यहाँ देखो अब कितना बचा सर 6/5 बराबर क्या हुआ x - 1। अब देखो जब 5 आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर 2 से,
तो 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू x माइनस 1। अब यहाँ 6 दूनी क्या, ये तो बन गया 5 दूनी 10, 10 का मतलब क्या होता है 1, तो नीचे क्या बन गया 1, ऊपर से मतलब है, तो 6 दूनी 12, 12 का मतलब क्या हुआ 3, 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3, 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4। मीन्स क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आया है 4। यहाँ देखते हैं 9 गया, 7 2 9 गया, ये भी पूरा 0 बन गया, ठीक है। यहाँ 9 गया, 8 2 10, क्या बना 1 बना। यहाँ से देखो 4 3 7, 7 7 14, 14 का मतलब क्या हुआ 5 हो गया। यहाँ से 6 3 9, क्या आया डिजिटल सम 4 आया, तो यही ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। डिजिटल सम क्या आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, इसका देखो डिजिटल सम क्या होगा 5 4 9, डिजिटल सम क्या आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 4। तो सुनो, जब कभी भी डिजिटल सम नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे सर, 9 ऐड करेंगे। जब कभी भी डिनोमिनेटर में 5 आ जाए तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5 आ जाए तो 2 से और 2 आ जाए तो 5 से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें हम लोग डिवीजन वाला सारा क्वेश्चन करेंगे और रूट वाला क्वेश्चन करेंगे, डिवीजन वाला भी क्वेश्चन करेंगे और रूट वाला भी क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने 2150.4 डिवाइडेड बाई 112 और प्लस है आपके सामने 1919.8 डिवाइडेड बाई 331। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है 25 है, फिर है 35 है, फिर है 45 है, फिर है 26 है और फिर क्या है 27 है। ये है मेरा ऑप्शन। इसको करना है हम लोगों को सॉल्व, कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ से क्या आया डिजिटल सम 5 2 7 और 1 8, 8 4 12, 12 का मतलब क्या हुआ 3, नहीं तो 5 4 काट दो 9, तो 2 और 3 क्या हुआ 3, 9 से 9 गया, 9 से 9 गया, 8 1 9 गया, यहाँ क्या मिला 1। तो देखो यहाँ क्या मिला 2 1 3 और 1 4, यहाँ क्या मिला 3 3 6 और 1 7, मीन्स क्या आया 3/4 आया सर, प्लस 1/7 आया। जब 4 आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर 7 से, जब 4 आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर 7 से, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, नीचे तो बन जाएगा 1, 7 है तो किससे मल्टीप्लाई करें सर 4 से ऊपर नीचे, तो नीचे तो क्या बन जाने वाला है सर 1 बन जाने वाला है। 7 3 21, 21 का मतलब क्या है 3, 4 एकम 4, तो 4 3 क्या हुआ 7, मीन्स क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आया 7, 5 2 7 और 1, अच्छा 5 और 2 7, ये ऐसे है 7, 5 और 3 8, 5 4 9 0 हो गया, 6 2 8, 7 2 9 0 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन नंबर ए होगा मेरा सही। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोगों का। अब स्पीड थोड़ा करते हैं, हम लोग सीख चुके हैं कंसेप्ट को, ठीक है, कि डिनोमिनेटर में अगर ये सब आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है 6992। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 6992, डिवीजन का साइन है, फिर है 19, माइनस है x% है, ऑफ है 652 और इक्वल टू है माइनस 4196, ये है। और ऑप्शन है आपके सामने क्या है 700 है, फिर ऑप्शन है 600 है, फिर ऑप्शन है 800 है और फिर ऑप्शन है क्या 500 है और फिर ऑप्शन है 400 है। ठीक है, तो ये था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 9 से 9 गया 6, 2 क्या हुआ 8, यहाँ पे 9 गया तो क्या बचा 1। ठीक है, क्या बचा 1। तो इस पूरे का क्या आ गया 8, 8 में से 1 को अगर कुछ भी करेंगे तो नीचे 1 आ गया, मीन्स 8 ही बचा। 1 से क्या होगा, कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है, परसेंट का कोई रोल नहीं है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 6 5 11, 11 2 13, 13 का मतलब क्या होता है 4। यहाँ से देखो 9 गया, यहाँ से 6 4 10 और 1 11, 11 का क्या होता है 2। तो यहाँ से क्या आया सर 8 और यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ और थोड़ा नीचे लिखते हैं। यहाँ से क्या मतलब आया 8, यहाँ से माइनस है, x है, इनटू है, क्या है 4 है, इक्वल टू माइनस क्या है 2 है, माइनस है 2 है। अच्छा देखो यहाँ से कि इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 8 प्लस क्या होगा 2 और इक्वल टू क्या होगा इंटू 4। तो 8 2 10, 10 का मतलब क्या होता है 1 और यहाँ क्या है a।
तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 1/4। जब नीचे 4 आ जाए तो ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं सर, 7 से। ऊपर नीचे गुना कर दो 7 से, नीचे तो 1 आ गया, कैसे 7 चौके 28, 28 का मतलब क्या हुआ 8 2 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, तो नीचे क्या आ गया 1, ऊपर क्या आ गया 7, यानी क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या निकला मेरा 7। ठीक है, इस x का डिजिटल सम क्या निकला 7। यहाँ से देखो एक ही ऑप्शन है जिसका 7 है, बाकी 6 है, 8 है, 5 है, 4 है, तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या है 7 है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हुआ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों के सामने कि 4462 डिवाइडेड बाई 97 प्लस 34 इंटू 43 माइनस 96 प्लस 69। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 1276, ऑप्शन है आपके सामने 1481, ऑप्शन है आपके सामने 1361, ऑप्शन है आपके सामने 1376 और ऑप्शन है आपके सामने 1631। ये है मेरा ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो देखिए क्या है यहाँ पे 4 4 8, 8 2 10, 10 का मतलब 1 और 6 और 1 7, तो यहाँ से क्या आया सर 7 आया। ठीक है, यहाँ से क्या आया सर 7 आया, 9 गया तो यहाँ से क्या आया सर 7 आया। ठीक है, यहाँ से देखो 4 और 3 7, यहाँ से देखो 4 और 3 7, 7 7 क्या होता है 49, 49 का मतलब क्या होता है 4। ठीक है, 49 लिखे हैं तो 9 तो कट गया तो क्या बचा 4। ठीक है, तो यहाँ से आया 4, यहाँ देखो 9 गया तो क्या आया 6, यहाँ 9 गया तो क्या आया 6, -6 और +6 क्या हुआ खत्म हो गया, तो यहाँ देखो क्या आया 7/7 प्लस यहाँ से क्या आया 4। ठीक है, यहाँ से क्या आया 4 और माइनस तो कुछ है ही नहीं, 0 हो गया, तो ये आया। जब 7 मिल जाए नीचे तो ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं सर 4 से गुना कर देते हैं, तो ऊपर क्या बना, ऊपर क्या बना 1, नीचे भी बन गया 1। क्यों, 7 चौके क्या होता है 28 और 28 का मतलब क्या होता है 10, 10 का मतलब क्या होता है 1, तो ऊपर भी बन गया 1, नीचे भी बन गया 1, तो 1/1 क्या हुआ 1, तो इक्वल टू क्या हो 1 + 4 = क्या हुआ 5। मीन्स क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आया 5। यहाँ पे देखते हैं 7 और 2 9 खत्म हुआ, 6 और 1 7, 8 और 1 9 खत्म हुआ, 4 और 1 5, 6 और 3 9 खत्म हुआ, यहाँ से डिजिटल सम 1। यहाँ से देखते हैं 6 और 3 9, 7 और 1 8, तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 5 आ रहा है, वो क्या है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ हम लोग का कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। तो डिवीजन वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि डिवीजन में कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग डिजिटल सम को, ठीक है, हम लोग डिवीजन में कैसे अप्लाई करेंगे डिजिटल सम को। तो क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने 14 इंटू 15, फिर क्या है -483, फिर क्या है डिवाइड, और फिर क्या है 23, फिर है क्वेश्चन मार्क माइनस क्या है 100, और यहाँ पे आपसे ऑप्शन दिया हुआ है 289, फिर ऑप्शन है 279, फिर ऑप्शन है 374, फिर ऑप्शन है 364, और ऑप्शन नंबर ई क्या है नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ई क्या है नन ऑफ दिस। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 5 और 1 क्या आया सर 6, और यहाँ पे 4 और 1 क्या आया 5, 4 और 1 5, 5 और 1 क्या आया यहाँ से 6, 6 5 30, 30 का मतलब क्या होता है 3। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ 4 3 7, 7 और 8 15, 15 का मतलब क्या होता है 6। ठीक है, यहाँ से 3 2 क्या हुआ 5, यहाँ से क्या हुआ 1, तो यहाँ पे क्या आया है सर 5, यहाँ पे आया है 3, माइनस आया है 6 और बट्टे क्या आया है, ठीक है 3 - 6 और बट्टे 6 का बट्टे क्या है सर 5 है, इक्वल टू क्या है कुछ नहीं है क्वेश्चन मार्क है तो x - 1। अच्छा, जब 5 आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर 2 से करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 से करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो नीचे तो क्या आ जाने वाला सर, नीचे तो 1 ही आ जाने वाला, क्योंकि 2 से होगा 5 दूनी 10, 1 आ गया, इक्वल टू क्या हुआ x - 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी क्या हुआ 12, इस x को इधर ले आओ, देखो 6 दूनी 12, 12 का मतलब क्या हुआ सर 3, 6 दूनी 12, 12 का मतलब क्या हुआ 2 और 1 3, 6 दूनी 12, 12 का मतलब तो 3
और यहाँ क्या है 3 बराबर क्या है x माइनस 1, तो इससे कट गया क्या मिला 0, x माइनस 1, तो x बराबर क्या मिल गया है 1। मीन्स मेरा क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आया है 9, यहाँ से गया 8 2 10 क्या आया 1, यहाँ से 9 7 2 9, यहाँ से 0, खत्म हो गया पूरा, ये इसका डिजिटल सम 0 आया। ठीक है 4 3 7 7 7 14, 14 का मतलब क्या हुआ 5, 6 3 9, यहाँ से डिजिटल सम क्या है 4, तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 1। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हुआ करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ मेरा करेक्ट हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ठीक है कुछ और क्वेश्चंस करने का कोशिश करते हैं हम लोग, डिवीज़न वाला क्वेश्चन। ठीक है डिवीज़न वाला कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम लोग का पूरा कंसेप्ट हो जाए क्लियर, पूरा कंसेप्ट हो जाए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं हम लोग, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हम लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है 3400.25 डिवाइडेड बाई 2345। ऑप्शन है आपके सामने 1.350, फिर ऑप्शन है 1.450, फिर ऑप्शन है 1.250, और फिर ऑप्शन है 1.750, फिर ऑप्शन है 1.850। ये है मेरा ऑप्शन। ठीक है और हम लोगों को करना है इसको सॉल्व, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग देखते हैं 4 3 7 2 9 खत्म हुआ, ऊपर क्या आया सर 5, यहाँ से देखो 5 4 9 खत्म हुआ, 3 2 क्या आया सर 5, 5 और 5 आया, तो 5 जब आ जाए नीचे तो किससे ऊपर नीचे गुना करते हैं, 2 से कर दो ऊपर नीचे गुना, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, क्या आ गया 1। ठीक है तो 5 3 8 1 9 क्या आया 0, 5 4 9 यहाँ से क्या आया 1, 5 2 7 और 1 क्या आया 8, 7 5 12 1 13, 13 का मतलब क्या होता है 4, 8 5 13 14, 14 का मतलब क्या होता है 5। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 1, और ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया, मेरा ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है ऑप्शन हो गया मेरा करेक्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है 408 इंटू 3058 डिवाइडेड बाई 9452 इक्वल टू क्या है x। ऑप्शन क्या है 132, फिर ऑप्शन क्या है 134, फिर ऑप्शन क्या है 135, फिर ऑप्शन क्या है 136, और फिर ऑप्शन क्या है 137। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो 8 4 12, 12 का मतलब क्या हुआ 3, 8 5 13, 13 और 3 क्या हुआ 16, 16 का मतलब क्या होता है 7, और 7 दिया 21, 21 का मतलब क्या हुआ 3। तो ऊपर तो आया 3, 9 गया 5 4 9, तो ऊपर आया 3, नीचे आया 2, और यहाँ पे है x। जब 2 आ जाए नीचे तो ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं सर, 5 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं हम लोग, 5 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो नीचे तो आने वाला है 1, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1 होता है, ऊपर क्या आने वाला 5 3 15, 15 का मतलब क्या होता है 6, तो x का वैल्यू क्या है 6, यानी क्वेश्चन का क्या आया डिजिटल सम 6 आया। यहाँ देखो 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 और 1 8, 5 3 8 और 1 9, खत्म हो गया। ठीक है 6 3 9, यहाँ से क्या आया 1, 7 3 10 और 1 11, 11 का मतलब 2, तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या है 6। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, बड़े बड़े सवाल को आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 और डिवाइडेड बाई है 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर। ऑप्शन है आपके सामने 7.2, ऑप्शन है 8.5, ऑप्शन है 10 और ऑप्शन है 12। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है इसका। तो 5 3 8 2 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, 6 5 11, 11 का मतलब क्या हुआ 2, 5 3 8 2 10 का मतलब क्या हुआ 1, 4 4 8। ठीक है यहाँ देखो 6 6 12, 12 का मतलब क्या हुआ 3, 3 और 7 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, 1 आया यहाँ से, 4 3 7 7 2 9, यहाँ से क्या आया 0। तो ऊपर क्या है 1 गुने 2 प्लस 1 गुने 8, नीचे 1 गुने 8
और नीचे क्या है सर 1, 1 माइनस 0, तो 2 एकम 2, 8 एकम 8, 8 2 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, 1 बटे 1 क्या आया 1, यानी वो ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 1, एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम आ रहा है 1। देखो 2 1 3, 8 5 13, 13 का मतलब 4, 7 2 9, ये तो पूरा 0 बन गया। तो कौन ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है मेरा, इसका भी डिजिटल सम 1 और इसका भी डिजिटल सम 1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जब कभी भी डिनोमिनेटर में वो सब सारा चीज आ जाए तो उसको कन्वर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 और डिवाइडेड बाई है 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09 और ऑप्शन है आपके सामने 2 है, फिर है 3 है, फिर है 2.327 है और फिर है 2.273 है। ठीक है, और हम लोगों को इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो आइए सॉल्व करते हैं। 3 2 5, 5 का क्यूब 125 और 125 का मतलब क्या है 5 2 7 और 1 8, यहाँ से तो आया 8, 7 2 9, ये खत्म हुआ तो आया 0। यहाँ से देखो 3 2 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 का मतलब क्या होता है 7, 9 खत्म हुआ यहाँ से क्या आया 6, 9 खत्म हुआ यहाँ से क्या आया 0। तो ऊपर क्या आ रहा है सर 8, नीचे क्या आ रहा है 7, 7 प्लस क्या आ रहा है 6, 7 6 13, 13 का मतलब 4, नीचे 4 आ जाए तो ऊपर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो क्या हुआ नीचे तो 1 आ जाने वाला है, 7 चौके 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, 8 7 56, 56 का मतलब क्या हुआ 11, 11 का मतलब क्या हुआ 2, तो क्या आया डिजिटल सम 2 आया है सर। कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, 8 7 56, 56 को जोड़े तो 11 आया, 11 को जोड़े तो फिर क्या आया 2, इसलिए। और नीचे क्या है 4 है और 7 है, 7 चौके क्या हुआ 28, 28 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, 10 का मतलब क्या होता है 1, तो नीचे हमेशा एक ही बन जाना है, इसीलिए तो हम लोग मल्टीप्लाई किए 7 से। तो क्या आया डिजिटल सम 2, एक ही का डिजिटल सम है 2, यहाँ है 3, यहाँ देखो 7 2 9, 3 2 क्या आया डिजिटल सम 5, 7 2 9 डिजिटल सम क्या है 5, एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या है 2। और इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को हम लोग क्या किए सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आइए अब हम लोग करते हैं कुछ रूट वाला क्वेश्चन। ठीक है, डिवीजन वाला क्वेश्चन तो कर लिए हैं, अब हम लोग करते हैं कुछ रूट वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद करेंगे रूट और डिवीजन मिक्स करके। अब हम लोग करते हैं कुछ रूट वाला क्वेश्चन कि अगर रूट आ जाए तो डिजिटल सम कैसे अप्लाई करते हैं, अगर रूट आ जाए तो डिजिटल सम कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर इस तरह से रूट आ जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे रूट आ जाए 237 प्लस √324 प्लस √373, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। तो सर डिजिटल सम कब लगा सकते हैं, एक रहे, सिर्फ एक रहे रूट में, बस एक रहेगा रूट में। अभी देखते हैं एक ही टर्म रहेगा रूट में तभी होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन नंबर 11, √1 प्लस 6 × 7 × 8 × 9 ये है, और ऑप्शन है आपके सामने 40, फिर है आपके सामने 55, फिर है ऑप्शन आपके सामने 56, फिर है ऑप्शन है आपके सामने 52। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रूट है ना, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन रूट में रहे ना तो उसका स्क्वायर कर दो, उसका क्या कर दो स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन का स्क्वायर करेंगे तो फिर हम लोग को ऑप्शन का भी स्क्वायर करना होगा। क्या बोले हैं कि जब कभी भी क्वेश्चन में रूट आ जाए तो उसका क्या कर दो स्क्वायर। तो अगर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा हट जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में हम लोग स्क्वायर किए हैं तो ऑप्शन का भी क्या करना होगा स्क्वायर, तब चेक करेंगे। यहां से स्क्वायर कर दिए तो रूट क्या हुआ खत्म हो गया। यहां से देखो 9 खत्म हुआ तो क्या हुआ 0, और 0 में से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, तो यहां से क्या मिल गया 0, यहां क्या है 1, तो डिजिटल सम क्या आया 1। इसका होल स्क्वायर कर दिए थे, तो होल स्क्वायर कर दिए थे तो रूट तो मेरा खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया, सिर्फ अंदर वाला से देखना है। यहाँ 9 था तो 0 हो गया, 0 में से 8 को गुना करो 0, फिर 7 में गुना करो 0, फिर 6 में गुना करो 0, तो क्या आने वाला 0, यहाँ से क्या आया 1, तो अल्टीमेटली क्या आया है मेरा 1। देखो यहाँ से डिजिटल सम क्या है 4, ठीक है, यहाँ से डिजिटल सम क्या है 4, लेकिन 4 नहीं, इसका फिर स्क्वायर करो तो क्या आया 16, 16 का मतलब क्या आया 7। यहाँ पे 5 5 10, 10 का मतलब क्या है 1, लेकिन 1 नहीं, 1 का स्क्वायर करो तो क्या आया 1। यहाँ से देखो 6 5 11, 11 का मतलब क्या है 2, लेकिन 2 नहीं, 2 का स्क्वायर करो तो क्या आया 4, 5 2 7 है, 7 7 नहीं, 7 का स्क्वायर करो 49, 49 का मतलब क्या होता है 4। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 1, और क्वेश्चन का भी मेरा डिजिटल सम आ रहा है 1। अगर हम लोग क्वेश्चन में स्क्वायर करेंगे तो फिर ऑप्शन का भी स्क्वायर करके हम लोग को डिजिटल सम निकालना होगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के सामने।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है आपके सामने 1 + 17 × 18 × 19 × 20 इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने 3 4 9, ऑप्शन बी है 3 4 1, ऑप्शन सी है 3 4 2, ऑप्शन डी है 3 4 3 और ऑप्शन ई क्या है 3 4 5। ये है मेरा ऑप्शन। तो आइए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, रूट है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर क्वेश्चन का करेंगे तो ऑप्शन का भी स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ से देखो 8 और 1 9, ये हो गया 0, ये पूरा क्या बन गया 0, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन गया 0, यहाँ 8 और 1 9 0, तो ये पूरा बन गया क्या 0। तो यहाँ से डिजिटल सम क्या आया 1। तो अब देखो 9 खत्म हुआ, 4 और 3 क्या आया 7, 4 3 7 और क्या आया 8, 4 3 7 और क्या आया 9, 9 का मतलब क्या हुआ 0। यहाँ से देखो 4 3 7 3 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, 5 4 9 9 3 क्या हुआ 12, 9 3 12, 12 का मतलब क्या हुआ 3। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा 1, और यही मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यही मेरा होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 0.013 का क्या है क्यूब प्लस क्या है 0.000000343 और फिर डिवाइड का साइन है और फिर क्या लिखा हुआ है 0.013 का होल स्क्वायर माइनस 0.000091 प्लस 0.000049 और ऑप्शन है आपके सामने क्या है 0.03, फिर ऑप्शन है 0.01, फिर ऑप्शन है 0.04 और फिर ऑप्शन है 0.02। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा सर 64, 64 का मतलब क्या होता है 10, 10 का मतलब क्या होता है 1। तो यहाँ से डिजिटल सम क्या आया मेरा 1 आया, यहाँ से डिजिटल सम क्या आने वाला है 1। अच्छा यहाँ देखो 4 3 7 और 3 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, 1 यहाँ से भी डिजिटल सम आया 1। यहाँ से देखो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 का मतलब क्या हुआ 7। तो यहाँ से डिजिटल सम क्या आया 7, यहाँ से डिजिटल सम क्या आया 1, यहाँ से डिजिटल सम क्या आया 4। तो ऊपर क्या आया 2 डिजिटल सम, नीचे क्या आया 7 माइनस 1 प्लस 4। तो 7 4 11, 11 का मतलब 2, 2 में से 1 गया तो 1, डिजिटल सम क्या आया 2/1, तो मतलब क्या हुआ 2। कैसे किए 7 4 11, 11 का मतलब क्या है 2, तो 2 में से 1 घटाएं तो क्या आया 1, ऊपर 2 नीचे 1, यहाँ क्या आया 2। अब देखो किसका डिजिटल सम है, तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या है 2, इसका है 4, इसका 1, इसका 3। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या है 2, और इस तरह से हम लोग क्या किए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14, 13 तो कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 0.5 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 0.1 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका ऑप्शन क्या है 0.1, ऑप्शन है 0.4, ऑप्शन है 0.5, ऑप्शन है 0.6। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते के साथ क्या है स्टूडेंट का हालत ख़राब हो गया, करे ये क्या दे दिया हुआ है। लेकिन जो डिजिटल सम जानता है वो तो मुस्कुरा रहा है, वो तो बेचारा मुस्कुरा रहा है कि अरे ये तो इजी क्वेश्चन है। जो डिजिटल सम जानता है कैसे 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बोलो 125, और 125 का मतलब क्या है 5 2 7 और 1 8। इसका डिजिटल सम क्या है 8, 1 का डिजिटल सम क्या आएगा 1। यहाँ से डिजिटल सम क्या हुआ 5, 5 का क्या हुआ 25, 25 का मतलब क्या हुआ 7। यहाँ से क्या हुआ 5, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो इसका डिजिटल सम क्या आया 5। ऊपर है क्या है 8, 8 माइनस 1, और यहाँ क्या है 7, 7 5 12, 7 और 5 12, 12 का मतलब क्या हुआ 3। तो ऊपर क्या आया 7, नीचे क्या आया 3, तो नीचे क्या आ गया है डिजिटल सम हम लोग का 3, और 3 आ गया जहाँ, तो डिजिटल सम मेरा हो जाएगा फेल। नीचे क्या आ गया है 3, 5 25 25 का मतलब 7, और नीचे क्या हुआ है
यहाँ से आया है 5, तो 7 5 12, 12 का मतलब 3, डिजिटल सम फेल हो गया यहाँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3, तो क्या हुआ फेल हो गया। डिनोमिनेटर में जहाँ आया 3 तो क्या हो गया, ये मेरा फेल हो गया है डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम फेल हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की है, तो डिजिटल सम से ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है बाबू। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया है सर, डिनोमिनेटर में आ गया है 3। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपके सामने, 0.7 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब डिवाइडेड बाई क्या है 0.7 के स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, और ऑप्शन आपके सामने है 1.2, फिर ऑप्शन है आपके सामने 0.8, फिर ऑप्शन है आपके सामने 1, और फिर ऑप्शन है आपके सामने 1.4। इस तरह से 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 का क्यूब क्या होता है? 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब क्या होता है 343। 4 3 7 3 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, यहाँ से आया 1, 3 3 9 3 27। 3 का क्यूब मतलब 3 3 9 3 27, 27 है 9 का मल्टीपल है, खत्म हो गया, क्या मिला 0। यहाँ से देखो 7 का क्या होता है 49, 49 का मतलब क्या होगा 4, 7 का मतलब क्या होता है 49, 49 से 9 खत्म हो गया, क्या मिला 4। यहाँ से देखो 3 तिया क्या, यहाँ से देखो 7 तिया क्या है 21, 21 का मतलब क्या है 3, 21 21 का मतलब क्या है 2 और 1 3, 21 का मतलब है 3। यहाँ से क्या आया 3 तिया 9, 9 का मतलब क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या मिला 1, यहाँ से मिला 0, यहाँ से क्या मिला है 4, यहाँ से क्या मिला है 3, यहाँ से क्या मिला है 0। तो यहाँ 1/1 मतलब क्या आया 1। एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 1, और ये क्या हुआ आंसर हो गया मेरा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन किए हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या उसके बाद हम लोग करेंगे रूट और डिवीज़न दोनों को मिला के क्वेश्चन, रूट और डिवीज़न दोनों को मिला के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 है 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 माइनस 3 इंटू 0.9 इंटू 0.2 इंटू 0.3, और इसको डिवाइड हम लोग करते हैं किससे 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.9 इंटू 0.2, फिर है क्या है माइनस 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.3 इंटू 0.9। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है किसका यूज करके, डिजिटल सम का यूज करके सॉल्व करना है। और ये रहा आपके सामने ऑप्शन, ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताओ कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन जो डिजिटल सम जानता है, जो डिजिटल सम का कंसेप्ट पता है जिसको, उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। कैसे देखो, यहाँ क्या है डिजिटल सम 9, 9 का मतलब 0 मीन्स ये पूरा क्या बन गया 0। यहाँ से देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ से क्या मिला 8। यहाँ से देखो 3 तिया 9 तिया 27, 27 मिल गया, 9 मिल जाए, 27 मिल जाए, 18 मिल जाए, ये पूरा क्या बन गया बोलो, ये पूरा बन गया सर 0। ये पूरा क्या बन गया 0। यहाँ से क्या हुआ, तो ये भी पूरा क्या बन गया 0। अच्छा यहाँ से देखो ये पूरा क्या बन गया 0, क्योंकि 9 है, खत्म हो गया। यहाँ से क्या मिला सर 4, यहाँ से क्या मिला 3 तिया 9, तो ये भी पूरा क्या मिला 0। ये क्या है, यहाँ पे 9 है तो 9 का मतलब 0, तो 0 से गुना करेंगे, यहाँ क्या मिला 0। यहाँ क्या मिला 3 दूनी 6, और यहाँ भी क्या मिला है 0। तो आइए देखते हैं, यहाँ मिला 0, यहाँ क्या मिला है 8, फिर 0 फिर 0, तो ऊपर क्या मिला मेरा 8, नीचे क्या मिला 0 प्लस 4, फिर 0 फिर 0 फिर माइनस 6, तो ये मिला है। तो 8 बटे क्या हुआ 6 में से 4 गया क्या वो -2। ठीक है, माइनस तो लेते नहीं है कभी हम लोग, इसमें क्या जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे 9, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। क्या मिला 7। जब नीचे 7 आ जाए तो ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं, तो आप बोलिएगा सर 4 से गुना करते हैं। 7 चौके 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, तो नीचे तो 1 आ जाने वाला, ऊपर क्या हुआ 8 चौके 32,
ऊपर क्या हुआ 8 चौके 32, 32 का मतलब क्या हुआ 5, नीचे तो एक ही आ जाने वाला, तो 5 आया इसका डिजिटल सम। 4 और 1 5, ये तो 5 4 9, 9 मतलब 0, यहाँ से 8, यहाँ से 1, तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या है 5। इतना बड़ा क्वेश्चन को कैसे हवा में उड़ा दिए, देख लिए डिजिटल सम का यूज करके इतना बड़ा क्वेश्चन को कैसे हम लोग चुटकी में सॉल्व कर दिए। अब आइए हम लोग रूट के साथ साथ डिवीजन का क्वेश्चन करते हैं। मीन्स ऐसा क्वेश्चन जिसमें रूट भी हो और डिवाइड भी करना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 0.009 इंटू 0.036 इंटू 0.016 इंटू 0.08 ये है, और डिवाइड है क्या कि 0.002 इंटू 0.0008 इंटू 0.0002, और ऑप्शन है आपके सामने क्या है 34 है, फिर ऑप्शन है 36 है, फिर ऑप्शन है 38 है, और फिर ऑप्शन है 39 है, फिर ऑप्शन क्या है 39 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 9 है तो क्या मिला 0, तो 0 मिल गया, तो ये पूरा क्या बन गया बताओ 0, ये पूरा क्या बन गया है सर 0 नीचे। ठीक है, तो जब भी एक ऊपर या नीचे 0 आ जाए तो डिजिटल सम क्या बना, देखो इस पूरे का डिजिटल सम क्या बन गया 0, मीन्स क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या है 0। यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है 6 3 9, 9 का मतलब 0, 8 3 11, 11 का मतलब 2, 9, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 0, और इस तरह से ये क्या हुआ सही हो गया है मेरा, ये क्या हुआ सही हो गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने 0.064 इंटू 0.256 इंटू 15.625, और इसको डिवाइड करना है हम लोगों को 0.025 इंटू 0.625 इंटू 4.096, और इसका ऑप्शन क्या है सर 2 है, 2.4 है, फिर है 0.24 है, और फिर है 4.2 है। ठीक है, तो 4 2 6 4 2 6 4 2 6, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 6। मतलब हो सकता है कि यहाँ पे डिजिटल सम का यूज ना हो पाए, बट चेक करते हैं। 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, 6 5 11 2 13, 13 का मतलब क्या हुआ 4, यहाँ से देखो 5, यहाँ से देखते हैं 6 2 8 और 1 9, 5 5 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, तो ऊपर का पूरा का क्या आ गया सर 4, ऊपर का क्या आ गया 4। सुनो, रूट है तो क्या करेंगे स्क्वायर भी करेंगे, रूट है तो क्या करेंगे सर स्क्वायर भी करेंगे, और जब क्वेश्चन का स्क्वायर रूट कैसे हटेगा स्क्वायर करने से, तो स्क्वायर कर चुके हैं, तो जब क्वेश्चन का स्क्वायर करेंगे तो ऑप्शन का भी क्या करना होगा स्क्वायर। तो ऊपर से क्या मिला 4, 5 2 क्या मिला है 7, यहाँ से देखो 6 2 8, 8 5 13, 13 का मतलब क्या है 4, यहाँ से 9 गया तो क्या और 6 4 10 का मतलब क्या है 1, तो ऊपर से मेरा क्या मिल रहा है 4, और नीचे से मेरा क्या मिल रहा है 7 गुने 4, 7 चौके 28, 28 का मतलब क्या है सर 10, 28 का मतलब क्या है सर 10, 10 का मतलब क्या है 1, तो नीचे से क्या आया मेरा सर 1 आया, यानी फाइनल क्या आया डिजिटल सम सर 4 आया। मीन्स वो ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 4। तो 2 है तो 2 का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर किए तो क्या आया 4, यहाँ से देखो क्या है 4 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का मतलब क्या हुआ 0, 36 का मतलब क्या हुआ 6 3 9 बन गया, फिर क्या मिल गया 0, और यहाँ से क्या है इसका भी 0 इसका भी 0, तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम है 4, और इस तरह से हम लोग क्या किया हवा में उड़ा दिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग हवा में उड़ा दिए। तो इस तरह से मेरा क्या हुआ डिजिटल सम हुआ है कंप्लीट। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट था, डिजिटल सम था जिसमें डिवीजन भी देखे, रूट भी देखे, प्लस भी देखे, माइनस भी देखे, मल्टीप्लिकेशन भी देखे, यानी प्लस में भी डिजिटल सम लगेगा, माइनस में भी लगेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी लगेगा, डिवीजन में भी लगेगा, और रूट वाला क्वेश्चन में भी डिजिटल सम लगेगा। बट डिवीजन में ये याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर का भी 2 5 4 7 मिल जाए तो ऊपर नीचे इससे गुना करेंगे, 3 6 9 मिल जाए डिनोमिनेटर तो डिजिटल सम हो जाएगा फेल। ठीक है, थैंक यू।